आज बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सभी ब्राइड्स का ब्राइड ग्रूम कौन है, मतलब सभी सजनियों का साजन कौन है। कोई स्त्री है तो पुरुष है, मगर आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता, आत्मा का तो कोई नाम नहीं होता। नाम तो बस एक परमात्मा शिव का ही है। बाकी तो सभी आत्माओं का नाम यहाँ धरती पर आने के बाद जब हम देह धारण करते तो हमारे देह से हमारे नाम और स्वरूप दिखाई देते। फिर बाबा कहते हैं सभी ब्राइड्स का ब्राइड ग्रूम एक मैं ही हूँ, सभी सजनियों का साजन। फिर बाबा कहते हैं तुम सब मेरी सजनियाँ हो और मैं उनको लेने आया हूँ। तो सभी सजनियाँ आत्मा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब तक मुझे याद नहीं करेंगे, मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो। योग अग्नि से भस्म होगी, मगर योग की अग्नि तब प्रज्वलित होगी जब निरंतर तुम बाप की याद में रहोगे। जैसे कि कोई भी बात आपको ज्ञान की किसी अन्य आत्माओं को समझानी है तो हर पल कहो कि यह हमारे बाबा कहते हैं, यह हमारे आज बाबा ने कहा है। तो बाबा बाबा कहने से हमें बाबा का वर्षा मिल जाएगा। फिर बाबा कहते हैं इस दुनिया को रचने वाला एक परमात्मा तो है जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और कृष्णवंशी बनाते हैं। तुम भारतवासी ही इस स्वर्ग के मालिक थे। और बाबा कहते हैं यह पूरी दुनिया नरकपुरी है, तुम्हें जाना है स्वर्गपुरी में, कृष्णपुरी में। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर एक परमात्मा शिव ही चैतन्य शक्ति आनंद स्वरूप है। फिर बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हें अथाह सुख था, तुम यहाँ रावण के राज्य में आकर दुखी हो चुके हो, 5 विकारों ने तुम्हें ग्रस्त कर लिया। फिर बाबा कहते हैं दुख दुख में सब पुकारते हैं हे पतित पावन, हे पतियों के, हे आत्मा हो के राम, आकर हमें पावन बनाओ, हमें इस सृष्टि से मुक्त करो, इस दुख से मुक्त करो। बाबा कहते हैं जब तुम सुख में थे तो मुझे याद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे दुख की कोई बात नहीं होती। फिर बाबा कहते हैं कि यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, यह कल्प कल्प तुम्हें दुश्मनी निभाता है। बाबा तुम्हें आकर सोजरे में ले जाते हैं। सोजरा माने सतयुग और त्रेता युग, उसके बाद द्वापर कलयुग। तुम रावण के राज्य में चले जाते हो तो तुम दुखी हो जाते हो और तुम अंधियारे में जाते हो। फिर बाबा कहते कि आज के गीत में बाबा ने कहा है कि आज का मनुष्य अंधेरे में है, मतलब हम अज्ञानता के अंधेरे में भटक कर ठोकरें खा रहे। तो हमारे को दर दर की ठोकरों से बचाने के लिए बाबा आज हमें यह ज्ञान का तीसरा नेत्र देते। कहते हैं ना ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे हमें भक्ति में जो अज्ञानता थी वह आज हमें ज्ञान मिलने के बाद सतयुग के सोजरे में जाने की समझ मिली है। फिर बाबा कहते हैं ना कि हमें हे शांति देवा, हे सुख देवा, हमें शांति दो, हमें सुख दो। तो बाबा कहते तुम्हें सुख देने के लिए ही तो मैं आया हूँ ना। तुम सभी रहमदिल बन सभी आत्माओं पर रहम करो। मैं भी सुखों का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर एक परमात्मा शिव हूँ। तुम मेरे प्यारे मीठे सिकिलते बच्चे हो। मैं रहमदिल बन के तुम पर दया करता हूँ, तुम सभी आत्माओं पर दया करो। फिर बाबा कहते तुम सब आत्माएं हो और तुम मेरे बच्चे हो। बाप तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। जैसे भक्ति में गायन है कि भगवान कण कण में है, भगवान व्यापक है। तो बाबा उदाहरण देते हैं क्या तुम जो लौकिक में माता पिता होते वो सबके बाप होते हैं? तो उत्तर आएगा कि नहीं। तो मैं सब पूरे सृष्टि पे व्यापक कैसे हो सकता हूँ? तो बाबा कहते हैं कि व्यापक तो आत्मा होती है, परमात्मा तो एक होता है, वह सभी आत्माओं का पिता है और उसी का नाम शिव है। फिर बाबा कहते हैं कि राधा कृष्ण स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं और भक्ति में गायन है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाबा कहते हैं इस श्री कृष्ण को ही मैं यह ब्रह्मा बनाकर, ब्रह्मा वंशावली ब्राह्मण रचकर
इतना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देकर इतना पुरुषार्थ कराता हूँ कि यह जाकर सतयुग का मालिक बनकर श्री कृष्णपुरी की स्थापना करते हैं, राधा कृष्ण बनते हैं, फिर वही जाकर इस सृष्टि का साम्राज्य संभालते, मतलब सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पद को प्राप्त करते, फिर धीरे धीरे हम ही इस सृष्टि पर पूजनीय बनते। इसीलिए हम ही सभी सृष्टि पर आत्माओं के नाथ बनते। तो मतलब इतना श्रेष्ठ परमात्मा की शक्ति से हमें बनना है, मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण। तो सभी कलयुग के एंड में मंदिरों में हमारी पूजा करके हमारा ही गायन करते हैं कि हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो यह राधा कृष्ण की महिमा है। मगर बने कैसे? बाप के वर्षे से। बाबा कहते ज्ञान अंजन सद्गुरु मिला, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं कहते कि गुरु ने ज्ञान दिया, सतगुरु ज्ञान देते, मतलब सदगति कराने वाला गुरु, जो टीचर भी है, सदगति दाता भी है और हमारा माता पिता भी है। मगर माता पिता हम किसको कहते हैं? मंदिरों में पूजे जाने वाले भगवान को। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, उनको भी रचने वाला तो मैं ही हूँ ना। इसीलिए तो गायन है ब्रह्म देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, और मेरे लिए कहा जाता है शिव परमात्माय नमः, मतलब मैं ही परम हूँ, हर सृष्टि पर व्यापक नहीं हूँ। फिर बाबा कहते हैं अगर इस सृष्टि पर गंगा का गायन है तो गंगा का गायन क्यों है? तो बाबा कहते जब परमात्मा शिव परम धाम से इस धरती पर आए थे तो वह सागर थे, और वो सागर ने ब्रह्मा द्वारा तुम ज्ञान गंगाओं को रचा। मगर जब भक्ति मार्ग में तुम धीरे धीरे नीचे उतरे तो सागर को भूल गए, अपनी आत्मा को भूल गए, बस व्यापक रह गई तो एक गंगा। मगर उस स्थूल गंगा का ही नाम आज सभी सिमरन करते हैं कि गंगा के पानी को नहाने से तुम पावन बनते हो। मगर बाबा कहते हैं विकार तो तुम्हारे आत्मा में है, गंगा तो शरीरों को धोती है, 5 तत्वों का शरीर तो यही विलीन हो जाता है, तो आत्मा के अंदर के विकारों को कौन धोएगा? तो बाबा कहते हैं जब तक मैं ज्ञान का सागर तुम्हारे अंदर यह ज्ञान के चक्षु नहीं खोलता, तुम अपने आप को पावन बनाकर उस परमात्मा की याद में ऊपर जा नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते ज्ञान गंगाओं का गायन है, वह ज्ञान गंगाएं तुम हो, मेरी ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारिया। फिर बाबा कहते हैं कि सतगुरु गुरु अनेक है, सभी अपने अपने धर्मों में उस श्रेष्ठ रास्ते पर चल रहे हैं, मगर ठिकाना तो एक ही है ना। उस ठिकाने में पहुंचने के लिए हमें सद्गति दाता परमात्मा शिव के मत पर ही चलना है। फिर बाबा कहते सिर पर जो भी पापों का घड़ा है उसको योग बल से ही तुम नष्ट कर सकते हो, भस्म कर सकते हो। बुद्धि से देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करना है। फिर बाबा कहते पुकारने व चिल्लाने के बजाय शांत स्वधर्म में स्थित होकर शांति को महसूस करो तो तुम्हारा देह अभिमान भी टूट जाएगा। फिर बाबा कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है, देह अभिमान में आकर और मेरे शब्द नहीं कहना कभी भी। कि देह अभिमान मतलब हम आत्मा की स्मृति खो गए तो हम यही कहते कि यह मेरा है। जब भी मेरा याद आए तो मैं कौन? मैं आत्मा, और मेरा कौन? आत्मा का पिता परमात्मा। तो तुम सभी चीज़ों से मुक्त होकर स्वयं को निश्चिंत करा सकते हो। ओम शांति सभी को।